डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जिसे हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ये कहानी है एक बहुत ही साधारण सी सब्जी की, जिसकी यात्रा इतनी असाधारण रही है कि उसने महाद्वीपों और सदियों को पार कर लिया। कभी सोचा है कि हमारी थाली में जो खाना होता है उसका भी अपना एक अतीत होता है, एक पूरा सफर होता है। और आज हम आलू के उसी सफर की परतें खोलने वाले हैं। जी हाँ, आलू जो आज हमारी रसोई का इतना जरूरी हिस्सा है, वो हमेशा से यहाँ का था ही नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई ये आया कहाँ से और यहाँ तक पहुँचा कैसे? चलिए इसी दिलचस्प कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में, दक्षिण अमेरिका के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर। आलू का इतिहास कोई 100-200 साल पुराना नहीं, बल्कि लगभग 8000 साल पुराना है। इसकी शुरुआत हुई एंडीज पहाड़ों में, जहां पहली बार इसकी खेती की गई। सदियों तक ये वहीं के मुश्किल हालात में फलता फूलता रहा। फिर 16वीं सदी में स्पेन के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने इसकी असली ताकत को पहचाना और इसे अपने साथ यूरोप ले आए। आलू यूरोप तो पहुंच गया, लेकिन उसे किसी ने अपनाया नहीं, बल्कि उसे डर और शक की नजरों से देखा जाने लगा। ये फर्क देखकर सच में हैरानी होती है। जो चीज एंडीज में पवित्र मानी जा रही थी, यूरोप में उसे गंदा कहा गया। जो वहां जिंदगी बचा रहा था, यहाँ उसे कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों की जड़ माना गया। और जो इंसानों का मुख्य भोजन था, उसे बस जानवरों के लायक समझा गया। लोगों के डर के पीछे भी बड़ी अजीब अजीब वजहें थीं। क्योंकि ये जमीन के नीचे उगता था, तो उसे अपवित्र मान लिया गया। कुछ लोग तो ये भी मानते थे कि इसे खाने से इंसान का नैतिक पतन हो जाता है। कई दशकों तक इसे या तो बाग बगीचों में सजावट के लिए उगाया गया या फिर जानवरों को खिलाया गया। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हालात कुछ ऐसे बने कि यूरोप को इस गंदी सब्जी को एक नए नजरिए से देखना पड़ा, और यहीं से आलू के विलेन से हीरो बनने का सफर शुरू होता है। हुआ ये कि जब युद्ध और अकाल ने पूरे यूरोप को घेर लिया और अनाज की सारी फसलें बर्बाद होने लगीं, तब जाके लोगों की नजर आलू पर पड़ी। इसकी जो खासियत थी, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। ये किसी भी मौसम में तेजी से उग सकता था और बहुत कम जमीन पर भी अनाज से कहीं ज्यादा कैलोरी दे सकता था। फिर क्या था, सरकारों ने इसे बढ़ावा देना शुरू किया और धीरे धीरे ये लोगों की थाली तक पहुंचने लगा। और अगर कहीं आलू को सबसे तेजी से अपनाया गया, तो वो था आयरलैंड। वहां की गरीब जनता, जिसे जमीन के छोटे और बंजर टुकड़ों पर गुजारा करना पड़ता था, उसके लिए तो आलू एक वरदान जैसा था। लेकिन किसी एक चीज पर इतनी ज्यादा निर्भरता एक बहुत बड़े खतरे को दावत दे रही थी। आयरलैंड की पूरी गरीब आबादी सिर्फ और सिर्फ एक फसल पर निर्भर हो गई, आलू पर। और फिर जब 1845 में एक बीमारी ने आलू की पूरी फसल तबाह कर दी, तो नतीजा बहुत भयानक था। 10 लाख से ज्यादा लोग भूख से मर गए। और करीब करीब उतने ही लोगों को अपना घर, अपना देश छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। ये इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक पन्ना है, जो हमें दिखाता है कि कैसे एक सब्जी किसी देश का पूरा भविष्य बदल सकती है। अच्छा, यूरोप में अपनी जगह पक्की करने के बाद आलू का अगला पड़ाव था भारत। ये यहाँ किसी प्राचीन सभ्यता के साथ नहीं, बल्कि यूरोपीय व्यापारियों के जहाज़ों पर बैठकर आया। भारत में भी शुरू में इसे एक विदेशी सब्जी की तरह ही देखा गया। लेकिन भारतीय रसोई की यही तो खूबी है। यहाँ के स्थानीय मसालों के साथ इसे ऐसा मिलाया गया कि ये पूरी तरह से हमारा अपना हो गया। समोसे से लेकर सब्जी और पराठे तक, आलू हमारे शाकाहारी खाने का एक अटूट हिस्सा बने। और इस तरह डर, नफरत और त्रासदी के दौर से गुजरने के बाद आलू ने आखिरकार पूरी दुनिया को जीत ही लिया। इसकी कामयाबी का राज है इसकी खुद को ढाल लेने की क्षमता में। ये हर तरह के मौसम में उग जाता है, सस्ता है, पौष्टिक है, और सबसे बड़ी बात, इसे पकाने के अनगिनत तरीके हैं। फ्रेंच फ्राइज से लेकर आलू के पराठे तक, इसने हर संस्कृति में अपनी एक खास जगह बना ली है। आलू की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी बहुत सी पारंपरिक चीज़ें, जिन्हें हम सदियों से अपना मानते आए हैं, वो भी कभी बाहर से ही आई थीं। भोजन का कोई धर्म, कोई सरहद नहीं होती। ये कहानी है अनुकूलन की, स्वीकार करने की। ये दिखाती है कि कैसे कोई भी संस्कृति
नई चीजों को अपनाकर और भी अमीर हो जाती है। तो अगली बार जब आलू की कोई डिश सामने आए तो उसकी इस महाकाव्य यात्रा को जरूर याद किया जा सकता है। जो चीज कभी अजनबी थी वही आज घर का हिस्सा बन चुकी है। यही इतिहास है और यही इंसान का सफर भी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। पर हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।